बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी तो व्यूअर्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड स्टे विद अस टिल एंड। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हेल्पिंग वर्ब्स का टॉपिक कि जिनको यूज़ करना हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है कि इंसान को समझ नहीं आ रही होती है कि हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल करना है। और जैसा कि हमने आपको अपनी वर्ब की वीडियो में बताया था कि वर्ब जो होता है वो तो जुमले का किंग होता है, बादशाह होता है, कि इसके बिना तो जुमला मुकम्मल ही नहीं होता। इवन कि जस्ट वर्ब को इस्तेमाल करके आप वन वर्ड सेंटेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन विदाउट वर्ब आप जुमला कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जुमले में वर्ब, और ये हमें बता रहा होता है कि जो भी काम हो रहा होता है, जो एक्शन हो रहा होता है उसके बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे पास जो मेन हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो 3 होते हैं, डू, हैव और बी। इनमें डू में हमारे पास आगे कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं? इसमें हमारे पास आ जाता है डू, डज और डिड। इसी तरह हैव में हमारे पास हैज़, हैव और हैड की हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। और बी जो होता है उसकी हमारे पास जो फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर। ये सब की सब बी की फॉर्म्स होती हैं। और यही वो चीज़ें होती हैं कि जिनको यूज़ करना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, कि हमें समझ नहीं आ रही होती है कि कहाँ पे हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। तो आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है और हमें कमेंट में लाजमी आपने बताना है कि आपको इस वीडियो से कितना कुछ सीखने को मिला। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं डू का हेल्पिंग वर्ब, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, डू, डज और डिड। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जहाँ पे भी हमने डू, डज या डिड का इस्तेमाल करना होता है तो उसके बाद हम लाजमी मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म V1 यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म जो हमारे पास मेन वर्ब की होती है हमने उसको इस्तेमाल करना होता है। और डू की जो फॉर्म्स हैं इनका इस्तेमाल हम इनडेफिनेट टेंस में करते हैं, मतलब प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस या पास्ट इनडेफिनेट टेंस जो होता है उसमें हम डू, डज या डिड का इस्तेमाल करते हैं। अब इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इनका इस्तेमाल हमने कहाँ कहाँ करना होता है। तो डू, डज या डिड का जो इस्तेमाल है वो हम या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, जहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछना होता है, या फिर हम एम्फेसाइज के लिए किसी चीज़ पे जब हमने कोई ज़ोर दे के कोई बात बोलनी होती है तो उसके लिए हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अगर हमारे पास जुमला हो नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हम एक मिसाल के ज़रिए से उसको समझ लेते हैं कि हम उसको कहेंगे कि आई डू नॉट रिंग द बेल, मैं घंटी नहीं बजाता। ठीक है, तो इसी की अगर हमने पास्ट इंडेफिनिट करना हो कि मैंने घंटी नहीं बजाई, तो फिर हम कहेंगे आई डिड नॉट रिंग द बेल। कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आई के साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू का इस्तेमाल करना है। इसी तरह जो हमारे पास प्लूरल हो जाएंगे वी, यू, दे, उसके साथ भी हम डू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट आ गए तो उसके साथ फिर हम डज का इस्तेमाल करेंगे। यही जुमला जो है अगर हम इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हम ले लेते हैं तो उसमें हम इसको इस तरह से बयान करेंगे, शी डज नॉट रिंग द बेल या ही डज नॉट रिंग द बेल। इसी तरह अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई, वी, यू, दे होगा तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे जुमले के शुरू में, और अगर ही, शी, इट हो गए तो डज का। अब जिस तरह इस एग्जांपल में हमारे पास शी का सब्जेक्ट है तो हमने इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जुमले के शुरू में डज का इस्तेमाल करना है कि डज शी लाइक स्टोरी बुक। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वर्ब है, मेन वर्ब, फर्स्ट एग्जाम्पल में भी हमने रिंग का
जो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म यानी कि हमने इस्तेमाल की है बेस फॉर्म वर्ब की। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी हमने लाइक जो है वो मेन वर्ब है हमारा, उसकी फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल की है। और डू की जगह हमने डज का यहाँ पे इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और इसी को अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर हम ये जुमला इस तरह बोलेंगे कि डिड शी लाइक स्टोरी बुक्स, क्या वो स्टोरी बुक्स को पसंद करती थी। तो जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम डज के इस्तेमाल करेंगे, और जब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना होगा तो फिर हम डिड का हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रहे कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है एम्फेसाइज, कि अगर हमने किसी चीज़ पे ज़ोर दे के बोलना हो तो उसमें भी हम डू या डिड का जो है वो इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है कि आई डू स्टडी, कि मैं मुताला करती हूँ। कि अगर हम सिंपली बात करें कि मैं मुताला करती हूँ तो फिर तो हम कहेंगे कि आई स्टडी। लेकिन अगर हम ज़ोर दे के इस बात पे बोलें कि भाई मैं मुताला करती हूँ तो फिर मैं बोलूँगी कि आई डू स्टडी। या फिर अगर हम पास्ट टेंस की बात करें कि कोई मुझसे कहे कि तुमने मुताला नहीं किया तो मैं अब उसको एम्फेसाइज करके बोलना चाहूँ तो फिर मैं बोलूँगी कि आई डिड स्टडी, कि मैंने मुताला किया था। अगर कि नॉर्मली मैं पास्ट टेंस की बात करूँ तो फिर ये जुमला इस तरह से होगा कि आई स्टडीड, फिर यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी कि आई स्टडीड। यहाँ पे हमने V2 का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम डिड का इस्तेमाल कर देंगे तो फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स ये चीज़ आप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जब भी हमने डू का इस्तेमाल करना होता है, मतलब कि इसकी जो हमारे पास तीनों फॉर्म्स आ जाती हैं डू डज या डिड, तो उनके बाद पहली बात तो आप ये याद रखें कि हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी होगी। दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ हमारे पास इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है। डू डज या डिड का जो यूज़ होता है वो सिर्फ इनडेफिनिट टेंस कैटेगरी में हम लोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट होगा तो डू या डज का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो फिर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब हैव। तो हैव की हमारे पास आगे फॉर्म्स आ जाती हैं हैज़, हैव और हैड। तो ये चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे कि हैज़, हैव और हैड जो है ये कौन से टेंस में इस्तेमाल होते हैं और इनमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो याद रखें व्यूअर्स कि जहाँ कहीं भी हैज़, हैव या हैड का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने जस्ट ये चीज़ जो है वो जहन में बिठा लें कि जहाँ पे डू डज या डिड होगा तो वहाँ पे हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जहाँ पे हैज़, हैव या हैड होगा तो वहाँ पे हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है हर सूरत। और हैज़, हैव, हैड का जो इस्तेमाल होता है वो हमारे पास परफेक्ट टेंस में होता है, कि जब काम जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है जिस टेंस में, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं काम की कंप्लीशन को शो करने के लिए हैज़, हैव या हैड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं कि हैज़ और हैव जो है वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, और हैड जो है उसका इस्तेमाल हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आए होगा तो उसके साथ, और अगर वी यू दे होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही शी इट होगा, तो उसके साथ हम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और अगर बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की तो वहाँ पे हम हैड का हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है आई। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो आए, तो उसके साथ हमने हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव सॉल्व द सम, कि मैंने ये सवाल हल कर ली है, काम हो चुका है। और इसी की अगर हम जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना चाहें तो वो होगा आई हैड सॉल्व द सम, कि मैं सवाल हल कर चुका था।
और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे कि इस एग्जांपल में शी, तो शी के साथ हम हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे कि शी हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स, कि वो कपड़े धो चुकी है, काम ख़त्म हो गया है, कपड़े धोने का काम हो चुका है। और अगर हम इसी की पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना चाहें तो शी हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स, कि वो कपड़े धो चुकी थी, पास्ट में ये काम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे पहली चीज़ आप ये ज़हन में रखें कि हैज़ या हैव का इस्तेमाल हमने कहाँ पे करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि अगर सब्जेक्ट जो है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब अली, असद, आयशा, किसी का नाम हमने ले लिया, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ और आई का जो हमारे पास हेल्पिंग सब्जेक्ट है उसके साथ हम हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हम हैड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और चाहे हमारा सब्जेक्ट जो भी हो हमने सिर्फ हैड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सब के साथ सिर्फ हैड इस्तेमाल होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की जाएगी। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं बी के हेल्पिंग वर्ब पे, जो कि हमारा तीसरा और आखिरी मेन हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, एक चीज़ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि हेल्पिंग वर्ब्स को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। तो इनका काम जो है वो बेसिकली मेन वर्ब को हेल्प करना होता है, इसलिए हम इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो बी जो है उसकी हमारे पास फॉर्म्स आ जाती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। तो ये जो इसकी फॉर्म्स हैं, इसके अलावा भी इसकी फॉर्म्स हैं, लेकिन उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस, एम, आर, वॉज, वर को डिस्कस करते हैं। तो बी की ये जो फॉर्म्स हैं ये जब भी इस्तेमाल की जाती हैं तो इनके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और फोर्थ फॉर्म जो होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है कि जब आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देते हैं, यानी कि आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है वर्ब की उसको हम फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं। तो इस, एम, आर, वाज, वर का जब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तो उसके साथ हम फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और इन हेल्पिंग वर्ब्स का जो इस्तेमाल होता है वो कंटिन्यूस टेंस में या प्रोग्रेसिव टेंस भी आप इसको कह सकते हैं, ये कि टेंस के दोनों नाम हैं, कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं इन हेल्पिंग वर्ब्स को। तो ये जो इस, एम, आर के हेल्पिंग वर्ब में ये हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, और वॉज और वर के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में। और इनके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जो कि बनाई जाती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करने से। मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ जो है वो क्लियर भी हो जाए, और बार बार रिपीट करने से वो आपके जहन में बैठ भी जाए और काफ़ी अरसे तक आपके जहन में भी रहे। तो आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब ये जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, पहला पॉइंट आप ये ध्यान में रखेंगे, जो सब्जेक्ट है उसके साथ आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम इसका, अगर प्लूरल है तो फिर हम आर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ हम एम का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ आई के साथ ही इस्तेमाल होता है और किसी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो पहली चीज़ कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो उसके साथ हमने इसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। दूसरी चीज़ कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हमने इसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके साथ हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वॉश के साथ आईएनजी लगाया, वॉश जो है वो फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, तो उसके साथ आईएनजी लगा के हमने उसकी फोर्थ फॉर्म बना दी, वॉशिंग कर लिया। तो शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स, ये हमारी जो है वो एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई, हमारा जुमला यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसी जुमले को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तो उसके लिए भी आप ये ध्यान में रखें कि अगर कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो आपने वॉज का
हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने वर का हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी, तो इसके साथ हम वॉज का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे कि शी वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स, कि वो कपड़े धो रही थी। काम माजी में जारी था, जारी रहने के लिए हम जो है वो ING वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं हम इसको, कि काम जारी है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसको अगर हम प्रेजेंट में देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हमारे पास एग्जाम्पल है वी आर सॉल्विंग द सम, कि हम सवाल हल कर रहे हैं, काम अभी जारी है। अभी जब मैं बात कर रही हूँ तो काम जारी है। तो मौजूदा ज़माने में फेल जो है वो जारी है, काम जो है वो जारी है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। तो इसमें हमने आर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो था वो प्लूरल था, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद हमने सॉल्व जो है उसमें ING का इजाफा करके हमने सॉल्विंग फोर्थ फॉर्म बना दी है मेन वर्ब की। तो हमारे पास जुमला बन गया वी आर सॉल्विंग द सम। और इसी को प्लूरल सब्जेक्ट वी जो है, इसको हम जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जुमला हो जाएगा वी वर सॉल्विंग द सम। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही रहेगी, जस्ट आपने प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए आर को वर में कन्वर्ट कर देना है, कि जब प्रेजेंट टेंस होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। और फिर मेन वर्ब की याद रखिएगा कि फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल की जाएगी। तो एक इंटरेस्टिंग बात कि जो मैं यहाँ पे अब फिर से रिपीट करने लगी हूँ, कि अगर आपने जो है वो डू का, डस का या डिड का इस्तेमाल करते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर आपने हैज़, हैव या हैड का इस्तेमाल करना है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और अगर आपने इस MR वॉज वर यानी कि बी जो है उसका हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगेगी। मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सिर्फ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसमें भी अगर आपने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना हो या फिर आपने एम्फेसाइज करना हो, जैसे मैंने शुरू में वीडियो के आपको बताया था, तो उसमें भी फिर आप डिड का इस्तेमाल कर देते हैं। तो डिड का इस्तेमाल करने के बाद आपने फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी होती है। जी तो व्यूअर्स, अब हम आ जाते हैं अपने प्रोनाउंस पे, कि उनके साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम डू की कैटेगरी को देख लेते हैं। डू का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास आगे 3 फॉर्म्स आ जाती हैं, डू, डस और डिड, जिनमें से डू और डस जो है वो प्रेजेंट और डिड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें अब आप प्रोनाउन के हिसाब से देख लें, तो अगर हमारे पास जो है वो आई का प्रोनाउन होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आई के साथ डू का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम आई के साथ डिड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास वी, यू या दे, जो कि हमारे प्लूरल जो हैं वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होने वाले जो प्रोनाउन हैं वो आ जाएंगे कि एक से ज़्यादा लोग। अब इनमें भी आप देखें तो यू को भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि यू जो है उसमें एक बंदा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये हम जब सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम उसके लिए इंग्लिश में यू का ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास वी, यू या दे का सब्जेक्ट होगा तो उसमें हम प्रेजेंट में डू और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से अगर के हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट होगा तो उसमें फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने डस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। और अगर हमारे पास पास्ट
इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें हम डिड का ही इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि जो डिफरेंस है वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि अगर आई वी यू दे होगा तो हम डू का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ही शी इट होगा तो हम उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हमारा सब्जेक्ट आई हो, प्लूरल हो जैसा कि वी यू दे, या फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, या किसी का नाम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम किसी बंदे का नाम ले लेते हैं वो भी सिंगुलर, एक बंदे का नाम ले लेते हैं, या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो जाता है ही शी इट, तो उसमें हम डिड का ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, चाहे हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, या हमने एम्फेसाइज करना हो, किसी चीज़ पे जोर दे के हमने कोई बात जो है वो बोलनी हो, तो उसके लिए हम डिड का ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमने पॉजिटिव सेंटेंस बोलना हो तो वहाँ पे डिड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि मेन वर्ब जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। अदरवाइज डू डस या डिड के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हैव का हेल्पिंग वर्ब। तो उसमें हमारे पास फॉर्म्स होती हैं हैज़, हैव और हैड की। तो इनको भी हम प्रोनाउन के हिसाब से देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास आई का हेल्पिंग वर्ब होगा तो अब देखें, आई जो है वो हमारे पास एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ बस दफ़ा तो हम सिंगुलर और बस दफ़ा हम प्लूरल वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे आप देखें तो हमने आई के साथ और जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है वी यू दे, इनके साथ हम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हम हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा जैसा कि ही शी इट, तो उसके साथ हम हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना हो तो उसके लिए याद रखें कि हमारा सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आई वी यू दे ही शी इट, तो उसके साथ हम हैड का ही हेल्पिंग वर्ब हर सूरत इस्तेमाल करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की जाएगी। क्योंकि ये परफेक्ट टेंस होता है, हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, तो वहाँ पे फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना और लिखी हुई इंग्लिश जो आपके कोर्स में होती है उसको याद रखना जो है वो आसान हो जाएगा। कि बाद दफ़ा इंसान एग्ज़ाम्स में भूल जाता है कि भाई टेंस जो है वो हमें हमारी एग्ज़ामिनेशन में इस तरह होता है कि हमें उर्दू के कुछ जुमले दिए जाते हैं, इनको कहा जाता है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो हमें समझ नहीं आ रही होती है कि हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेसिकली तो हेल्पिंग वर्ब ही वो चीज़ होती है जिससे टेंस का पता चलता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं इस वीडियो से इंशाल्लाह अज़ीज़ आपने जो है वो अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को समझ लिया तो आपको ये मसला कभी भी नहीं होगा कि हमने कहाँ पे कौन सा टेंस जो है वो बनाने के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। तो सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से जहन में बिठाएं और हमें भी आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको इस वीडियो से कितना कुछ सीखने को मिला। इंतज़ार रहेगा हमें आपके कमेंट्स का, तो लाजमी कमेंट करके हमें बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। और अब हम आ जाते हैं बी के हेल्पिंग वर्ब पे, जिसकी हमारे पास फॉर्म्स होती हैं इज़, एम, आर, वॉज और वर। तो इनको भी हम देख लेते हैं कि कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सी हमने जो है वो फॉर्म बी की लगानी होती है। अगर हमारे पास जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो वहाँ पे हम आई के साथ एम का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और वी यू दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और ही शी इट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट
प्रोग्रेसिव टेंस में हम इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करने से बनेगी। और अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो वहाँ पे हमने आई के साथ वॉज का हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉज का हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है और आई के साथ भी हम यहाँ पे वॉज का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आई जो होता है इसके साथ बाज़ दफ़ा प्लूरल सब्जेक्ट वाला और बाज़ दफ़ा सिंगुलर सब्जेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो ये बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। और अगर जो है वो वर्ब का भी इस्तेमाल हम करते हैं आई के साथ, लेकिन वो जब हम कोई इमेजिनेशन वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने इस्तेमाल करना होता है। फ़िलहाल हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसी चीज़ को ज़हन में रखते हैं कि आई जो है उसके साथ हमने वॉज का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। वी, यू या दे, यानी कि प्लूरल अगर हमारे पास सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम वर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट होगा तो उसके साथ हम वॉज का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और मेन वर्ब की फिर हम फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मेन वर्ब जो है मेन जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं उनका इस्तेमाल सीखा। जो हमारे पास बाकी हेल्पिंग वर्ब हैं मॉडल वर्ब्स, उनको इंशाल्लाह अज़ीज़ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।